रील और समाज के ताने की वजह से एक होनहार टेनिस खिलाड़ी, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, होनहार टेनिस खिलाड़ी अब ये इस दुनिया में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस पिता ने 25 साल इसे पाला पोसा बड़ा किया और खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई, उसको मार डाला। उसकी पीठ में 3 गोलियां मारी, जिससे उसकी जान चली गई। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव, बहुत ही होनहार टैलेंटेड, इसकी हत्या किसी और ने नहीं, उसी के पिता ने की है, जनक ने की है, 3 गोलियां मारकर। 25 साल की राधिका राज्य स्तरीय खिलाड़ी थी और एक टेनिस अकादमी चलाया करती थी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारकर, 32 बोर की रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारकर बेटी की जान ले ली। वारदात उस वक्त हुई जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर स्थित किचन में काम कर रही थी। इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जो सामने आई है वो उतनी ही हैरान करने वाली थी। आरोपी दीपक यादव, जो राधिका यादव का पिता है, उसने पुलिस के सामने कबूल करते हुए कहा है कि उसे गांव के लोग बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजर करने का ताना मारते थे, जिंदगी गुजारने का ताना मारते थे, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात लगा। क्या ये ताना जैसी बात है जैसे बेटे कमाते हैं, बेटा कमाता है और माता पिता अपना जीवन गुजर बसर करते हैं ना, क्योंकि वो पहले अपने बेटे को बड़ा करते हैं। उसी तरह से बेटी अगर इस लायक हो जाए और उसके कमाई के जरिए से माता पिता अपना जीवन व्यतीत करे, तो इसमें क्या कोई हर्ज है? क्या किसी तरह का कोई हर्ज है? अगर ऐसा डबल स्टैंडर्ड समाज कुछ कहता है तो उसको कहने दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि इन्हें हर चीज में गलत ही लगेगा। बेटा कमाएगा और उसका खाओगे तो भी गलत, बेटी कमाएगा उसका खाओगे तो भी गलत। भाई उनकी संतान है, खा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? और खाना क्या हुआ? वो आपको 25 साल का पाल पोस कर बड़ा तो उन्होंने ही किया ना। बहरहाल ऐसे समाज से बच कर रहिए, सावधान। आपको बता दें कि उसने बताया, किसने? दीपक ने, राधिका के पिता ने, कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीती, पिता का नाम रोशन किया, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वो खेल से दूर हो गई थी और उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। राधिका रील भी बनाया करती थी, जिसे लेकर भी पिता नाराज रहते थे। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को मौके पे बुलाया। पूछताछ में पहले तो दीपक यादव ने घुमाया फिराया, उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट्स से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।